आखिरी वीडियो में मैंने तुमसे कहा था, जब हर दरवाज़ा बंद लगने लगा था, तो एक सजदे ने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन मैंने सिर्फ अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि एक नया रिश्ता जोड़ा। तुम्हें याद है, मैंने कहा था, बस एक सजदा और तुम फिर चलने लगती हो। वो सिर्फ एक कोट नहीं था, वो मेरे लिए एक नया सफ़र था। और आज मैं तुम्हें उसी सफ़र के अगले हिस्से की कहानी सुनाने आई हूँ। उस दिन से मेरी सुबह, मेरे दिन और मेरी रातें सब कुछ कैसे बदल गई। अब मेरी सुबह फ़ोन के अलार्म से नहीं, बल्कि फजर के अजान से होती है। उठते ही दिल से एक शुक्र अदा होता है कि अल्लाह ने मुझे एक और सुबह नसीब की। वज़ू करते वक्त अब सिर्फ हाथ मुंह नहीं धोती, बल्कि सारे बुरे ख्यालात भी धो देती हूँ। फजर के बाद अब मेरा पहला दोस्त मेरा फ़ोन नहीं, बल्कि कुरान है। मैंने कुरान समझने के लिए क्लासेस भी लेने शुरू किए हैं, ताकि सिर्फ पढ़ूँ ना, बल्कि उसका मतलब भी समझूँ कि अल्लाह ने कुरान में हमसे क्या कहा है। और तब मुझे एक हदीस याद आई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई इल्म के लिए सफ़र करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। ये एहसास हर लफ्ज़ को और गहरा बना देते हैं। सुबह की ताज़ी हवा में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, जिस्म को जगाना, एक अलग ही ताजगी देता है। और ये याद आता है कि अल्लाह ने हमें सेहत दी है, तो उसका शुक्र करना भी मूवमेंट में ही है। ब्रेकफास्ट के टाइम फैमिली के साथ बैठना, घर के कामों में अम्मी की मदद करना, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाना, ये सब अब सिर्फ रूटीन नहीं, रहमत लगते हैं। जो काम पहले जिम्मेदारियां लगती थी, अब उनमें सुकून मिलता है। खुद का ख्याल रखना, नहाना, स्किन केयर, एक क्लीन आउटफिट, सब कुछ अब फ्रेश फील देता है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ़ ईमान है। पहले सुना था, पर अब समझ आया। अब फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय मैं कॉलेज की पढ़ाई और कोई नया स्किल सीखने पे ध्यान देती हूँ। और इन सब के बीच ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज का वक्त एक ठहरा हुआ लम्हा है। ये वो पल है जब सब कुछ साइड में रख कर अल्लाह से अपनी दिल की बात करती हूँ। और फिर मैंने एक दिन तफसीर सुना, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। तब समझ आया, सुकून मिलता नहीं, ज़िक्र से बनता है। शाम को अब मैं सिर्फ अपने आप में नहीं रहती, फैमिली के साथ वक्त बिताना, उनकी बातें सुनना, रिलेटिव से उनका हालचाल लेना, उनकी खुशी गमी में शरीक होना, ये सब छोटा लगता था, पर इसमें बहुत बरकत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। अब मैं हर रिश्ते को एक अमानत समझने लगी हूँ। और मेरे दोस्त अब भी बदले नहीं हैं, बस दोस्ती का रंग बदल गया है। अब हम सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। और हाँ, हम घूमने भी जाते हैं, ताकि इस हसीन दुनिया को देखकर अल्लाह की कुदरत पर गौर कर सके। हवा, पानी, पहाड़, सब में उसकी निशानी नज़र आती है, और दिल और रूह दोनों को सुकून मिलता है। अब रात को बेमतलब वीडियोस स्क्रॉल नहीं करती। अब मैं सोने से पहले जर्नलिंग करती हूँ, अपने दिन का एहसास, ग्रैटिट्यूड और दुआ, पूरे दिन की बातें, सब कुछ लिख देती हूँ। फिर सोने से पहले एक दुआ पढ़ती हूँ, जो मैंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से सीखी है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतो व अहिया, तेरे नाम से ही मैं सोता हूँ और उठता हूँ। फिर आँखों में एक सुकून होता है। तब मैं सोती हूँ एक शुक्र के साथ कि अल्लाह ने आज का दिन कितना खूबसूरत बनाया। वो कहते हैं ना, जिस दिन तुम अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत बना लेते हो, तुम्हें हर चीज़ अपने मकाम पे लगने लगती है। वही रिश्ता मेरी ज़िंदगी का सेंटर बन गया है, और अब हर छोटी चीज़ में मुझे उसकी रहमत नज़र आती है। तो दोस्तों, अगर तुम भी चाहो तो एक नई ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कुछ छोटी छोटी आदतें जिसे तुम्हें अपने रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। सुबह फजर के लिए उठना, कुरान के साथ दिन की शुरुआत करना, हर दिन एक आयत, एक दुआ और कोई नई स्किल सीखना, 10 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग करना, फैमिली के साथ वक्त बिताना,
5 وقت کی نماز ٹائم سے پڑھنا، رات کو جرنلنگ کرنا اور اپنے سارے تھاٹس اس پہ لکھ ڈالنا۔ اور ہاں، ان سب کے علاوہ اپنی اسٹڈی، کالج اور اپنے کریئر پر فوکس ضرور کرنا۔ شاید تمہارا بھی سفر وہی سجدہ ہو سکتا ہے جہاں سے میری نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔ میری کہانی کا پہلا حصہ اس گھٹن کا تھا اور یہ دوسرا حصہ ایک نئے سفر کا ہے۔ تمہارا سفر کیسا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اور ایسی ہی لائف چینجنگ کانٹینٹ کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔